सो अगर तुम भी बार-बार मिरर को देखते हो और इनसिक्योर होते रहते हो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे पैसे वाली इनसिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे वाली इनसिक्योरिटी सब में होनी चाहिए एंड यूज़ दिस एज़ अ मोटिवेशन। सो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग को इनसिक्योरिटी होती ही क्यों है, ताकि हम लोगों को फ्यूचर में इनसिक्योरिटी ना हो सके। सो इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, चाहे वो स्किन टोन हो, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, फेशियल फीचर हो, एवरीथिंग। किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी हो सकती है। बट मेनली इनसिक्योरिटी होने के 3 रीज़न होते हैं। सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन विद अदर्स एंड पास्ट नेगेटिव कमेंट्स। तुमने कुछ इन्फ्लुएंसर को देखा और तुम उनकी तरह दिखने के लिए सोचने लगे, और अगर ऐसा है देन लीव इट, क्योंकि रियलिटी बहुत ही डिफरेंट होती है। ये सब एक फ़िल्टर की दुनिया रहती है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं रहती है। एंड द सेकंड नंबर इज़ दैट कंपैरिजन विद अदर्स। कंपैरिजन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तुम्हें खुद से बेटर होना है। इसकी जॉ लाइन, उसकी अंडर आईज़, ये तुमको नहीं करना। ये सब चीज़ें बहुत ही ब्रेन रॉट होती है और ये चीज़ें तुमको लॉन्ग टर्म पे बहुत ही गंदा इफ़ेक्ट करने वाली हैं, ट्रस्ट मी। द थर्ड नंबर इज़ दैट पास्ट नेगेटिव कमेंट। बचपन में तुम्हें किसी ने कह दिया होगा कि तुम बहुत अगली हो, तुम बहुत फैट हो। इन सब चीज़ों से भी हम लोग को इनसिक्योरिटी हो सकती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट तुमने खुद को डिमीन करना स्टार्ट कर दिया है। ये सबसे घटिया चीज़ है जो तुम खुद के साथ कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें हम लोग को डिप्रेशन में डालती हैं एंड तुमको ये सब चीज़ें आज ही से क्विट करनी पड़ेगी, वरना हम लोग आगे चल के इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। योर कंटेंट रिवॉल्व्स अराउंड द लुक्स मैक्सिंग कंटेंट। ट्रस्ट मी, जब से लुक्स मैक्सिंग इंडिया में आई है, तब से अपने आप को सभी लोग एनालाइज कर रहे हैं, अपना पूरा फेशियल फीचर देख रहे हैं, अपनी आईज देख रहे हैं, अपनी नोज देख रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये सबसे घटिया चीज़ है, क्योंकि इससे अब लोग डिप्रेस होना स्टार्ट कर रहे हैं। जो इसका सोल पर्पस है लुक्स मैक्सिंग का, कि सब लोग अच्छे दिखें, सब लोग कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन ये उल्टा ही होता जा रहा है। इसलिए तुमको वो सब कंटेंट को लिमिट करना पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम लोग वो चीज़ें भी करो, तो बस उसको देना है 45 मिनट या फिर 1 घंटा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है। सो अब हम लोग वीडियो के अगले सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे, जो होने वाला है सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट इज़ दैट चेंज योर माइंडसेट। हर दिन तुम बस मिरर को देखते रहते हो, तुमने कभी अपनी अच्छी चीज़ों को एप्रिशिएट किया ही नहीं है। एक तुम लोग डायरी लिख सकते हो, जिसमें तुम क्या करोगे, तुम करोगे ग्रेटफुल जर्नलिंग। उसमें तुम्हें डेली लिखना है ऐसी 3 चीज़ें जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज कोई डेट है रैंडम, तो मैं लिखता हूँ आई एम ग्रेटफुल फॉर अ माइक, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ फ़ोन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय ऑडियंस। ऐसे करके तुमको 3 चीज़ें लिखनी है जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। द सेकंड नंबर इज़ दैट सोशल मीडिया डिटॉक्स लो। 1 हफ्ता तुम्हें इंस्टा बंद कर देना है, अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर देनी है। और जब तुम्हें वैसा कंटेंट डिलीवर नहीं होगा और वैसे कंटेंट तुम्हारे फीड में नहीं आएगी, तो ट्रस्ट मी, आधी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हम लोग कभी भी रियल लाइफ में होकर कभी इनसिक्योर नहीं होते हैं। हम लोग हमेशा सोशल मीडिया स्टैंडर्ड्स को देखकर इनसिक्योर होते हैं। थर्ड नंबर इज़ दैट अपने लुक से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। तो देखो, अगर तुम लोग लुक्स पे काम भी करोगे, तभी भी बस 20 से लेकर 30% तक तुम उसको इम्प्रूव कर सकोगे, जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म में कोई रिजल्ट नहीं देने वाला है। वही टाइम अगर तुम अपने सोशल स्किल्स को बढ़ाने में करोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करोगे, अपनी गिटार स्किल को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में दोगे, सो ट्रस्ट मी, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। द फोर्थ नंबर इज दैट सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें अपने लुक्स को लेके इग्नोरेंट हो जाना है और उस पर वर्क नहीं करना है। तुमको वर्क करना है, लेकिन तुमको उससे ऑब्सेस नहीं हो जाना है कि तुम 24/7 उसी पाए पे सोच रहे हो। ऐसा नहीं होना है। तुमको लुक्स मैक्सिंग को एक नॉर्मल रूटीन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुमको कुछ सिंपल चीज़ें बता दूंगा, जिसको तुम अपने रूटीन में इंक्लूड करोगे तो तुमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो तुमको एक डिसेंट सी हेयर स्टाइल रखनी है, एक परफेक्ट डाइट रखनी है, और अगर तुम एडल्ट हो चुके हो तो तुमको एक अच्छा सा फैट लॉस रूटीन फॉलो करना है। अगर तुम फैट हो तो, अगर नहीं हो तो नहीं करना है। एंड ट्रस्ट मी, इन सिंपल 3-4 चीज़ों से ही तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ये वीडियो यहीं एंड होती है, और तभी तुमको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सभी की रिप्लाई दूंगा।